देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। 1500 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका। पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को आज ही सरेंडर का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए छोकर की ओर से याचिका दायर कर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत की सीमा 12 जुलाई तक तय कर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया था। पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 मई 2025 को नई दिल्ली के एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की आड़ में फर्जीवाड़े से करीब 1500 करोड़ की रकम अवैध तरीके से इकट्ठा की और फिर उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग चैनलों में निवेश किया। ईडी की एफआईआर में शामिल आरोप धोखाधड़ी के जरिए जनता से पैसे इकट्ठे करना, उन पैसों को अन्य कंपनियों और विदेशों में ट्रांसफर करना, फर्जी दस्तावेजों और शेल कंपनियों के माध्यम से रकम को वैध बनाना, निवेशकों को गुमराह करना। छोकर की गिरफ्तारी के समय उन्होंने दावा किया था कि ईडी अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की। इस दावे पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति देते हुए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 12 जुलाई की शाम 5 बजे तक उन्हें आत्मसमर्पण करना ही होगा। छोकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के सामने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं, गिरफ्तारी अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में की गई है। छोकर का मामला पीएमएलए की धारा 45(a) के बीमार या अशक्त अपवाद के अंतर्गत आता है। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को एकमुश्त उपाय बताकर मनमानी की है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पीठ ने इन दलीलों पर कोई सहमति नहीं जताई और कहा कि वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। मजबूर होकर छोकर के वकील को याचिका वापस लेनी पड़ी, जिससे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहा। धर्म सिंह छोकर हरियाणा की समालखा विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। वे सत्तारूढ़ भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के तेज आलोचक माने जाते हैं। कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता का बयान। एक वरिष्ठ नेता को शारीरिक चोटों के बावजूद जेल भेजना सरकार की बौखलाहट और ईडी का दुरुपयोग दर्शाता है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा, चाहे वह विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का। ईडी की अगली रणनीति क्या हो सकती है? डिजिटल सबूतों की जांच। अब ईडी छोकर के मोबाइल, लैपटॉप और बैंक ट्रांजैक्शन की फॉरेंसिक जांच में जुटेगी। शेल कंपनियों का भंडाफोड़। करीब 10 से ज्यादा मुखौटा कंपनियों के जरिए पैसे घुमाने का शक है। अन्य एजेंसियों की एंट्री, पीड़ित निवेशकों की याचिकाएं। कुछ निवेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि उन्हें डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स में रिफंड दिया जाए। छोकर अब नियमित जमानत के लिए पीएमआईए स्पेशल कोर्ट पंचकुला का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट उनकी सेहत की दुहाई को लेकर एक मेडिकल बोर्ड गठित कर सकती है। राजनीतिक तापमान एक बार फिर चढ़ सकता है, खासकर अगर ईडी की कार्यवाही कांग्रेस के अन्य नेताओं तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद धर्म सिंह छोकर को अब कानून का पालन करते हुए जेल अधिकारियों के सामने हाजिर होना होगा। इस हाई प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई जांच और संभावित गिरफ्तारियों पर मीडिया और राजनीतिक हलकों की पैनी नजर बनी। जांच और प्रभावित गिरफ्तारियों पर मीडिया और राजनीतिक हलकों की पैनी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए शेर स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।